seems heavy. और आपने ऐसे साइड को विदाउट मूविंग द लोअर बॉडी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में मैंने फ्रेंच जेन का अपर बॉडी का वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो किया था। यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम एंड लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि कैसा आपको फील हुआ आफ्टर द वर्कआउट। और इस वीडियो में मैं फॉलो करने जा रहा हूँ फ्रेंच जेन का लोअर बॉडी का वर्कआउट, जिसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज मैं शुरू करूँगा पैरेलल बैक स्क्वाट। पैरेलल का मतलब है कि आपने एटलीस्ट पैरेलल टू ग्राउंड जाना है, कोई पार्शियल स्क्वाट नहीं करनी है। और अलोंग विद दैट अगर आप डीप जा सके हो तो डीप भी जा सकते हो, बट एटलीस्ट पैरेलल टू ग्राउंड आपने स्क्वाट में ज़रूर जाना है। तो जल्दी से वार्म अप करके मोबिलिटी करके मैं मिलता हूँ आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में। एंड मेक श्योर यू हैव टू परफॉर्म 2 सेट्स ईच एक्सरसाइज, 2 सेट एंड 8 to 10 रैप्स। इतना लोड आपने लेना है हर एक्सरसाइज में। सो वार्म अप करने के बाद अब मैंने सेटअप कर लिया अपना मेन वेट और वार्म अप किया था मैंने 80 to 90 केजीज तक। और अब आई हैव एडेड 100 केजीज और 100 केजी से मैंने करने हैं 2 सेट्स। इन केस मुझे वेट लाइट लगा तो आई एम गोना इंक्रीज द वेट एज वेल, बट 100 केजी से आई एम गोना हैव टू ट्राई 10 रैप्स एटलीस्ट। और हर सेट को आपने जो नेगेटिव आपका स्लो होना चाहिए और नीचे एटलीस्ट पैरेलल टू ग्राउंड या फिर बिलो द नीज जाना है। एटलीस्ट पैरेलल टू ग्राउंड आपको जाना है एंड पोज देयर फॉर 1 to 2 seconds, देन यू हैव टू कम अप। चलो ट्राई करते हैं फ्रैंक जेन की फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ बैक पैरेलल स्क्वाट। तो ये था मेरा फर्स्ट सेट ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज। वेट थोड़ा लाइट है, तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ऐड 10 केजीज ईच साइड एंड स्टिल आई विल ट्राई टू गो फॉर 120। आई एम गोना गो 120 केजीज विद 10 रैप्स। लो भी वेट डाली है 10 केजी ईच साइड। नाउ ऑल टुगेदर आई एम गोना ट्राई 120 केजीज 10 रैप्स। और ये मेरा होने वाला लास्ट सेट। देन आई एम गोना मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ फ्रैंक जेन्स लोअर बॉडी वर्कआउट विच इज़ हैक स्क्वाट। उसका भी पहले मैं वार्म अप करूँगा, उसके बाद आई एम गोना ट्राई 10 रैप 8 to 10 रैप्स। मैं इसके 8 to 10 रैप्स करने हैं, देखता हूँ अगर 10 ईजिली हो गए तो ठीक है, नहीं तो 8 रैप्स पे आई ड्रॉप द वेट। चलो हैवी। So first set of hack squat I performed with 160 kgs. नेक्स्ट सेट में आई एम गोना ऐड सम अराउंड 40 to 50 kgs, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट सेट था 160 kgs मेरे लिए बहुत ही ईजी था वो। नाउ आई एम गोना ट्राई द नेक्स्ट सेट विच इज़ एटलीस्ट 200 kgs.
सो डन विद फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस ऑफ फ्रैंक चेन लोअर बॉडी वर्कआउट। और जो फर्स्ट टू एक्सरसाइज थी मेरी वो डोमिनेट कर रही थी क्वाड्स को। स्क्वाट की मैंने क्वाड्स को डोमिनेट कर दिया अलॉन्ग विद दैट टैब वर्क ऑन योर ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग एज वेल। और सेकंड एक्सरसाइज भी काइंड ऑफ हैक स्क्वाट, वो भी आपके ग्लूट्स और मेनली आपके क्वाड्स को ट्रेन करती है। नाउ थर्ड एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू फ्रैंक जेन्स लोअर बॉडी वर्कआउट प्रोग्राम, आई एम गोना टेक स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, जो कि आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग और अलॉन्ग विद दैट आइसोमेट्रिकली आपकी लोअर बैक को ट्रेन करती है। तो जल्दी से मैं सेटअप करता हूँ और उसके मैं लूँगा 10 reps, 8 to 10 reps with heavy weight। लो भाई, फर्स्ट सेट ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज, आई मीन थर्ड एक्सरसाइज। एट reps, सेम वेट से आई एम गोना ट्राई द सेकेंड वन, और उसमें भी मैं ट्राई करने वाला हूँ 8 to 10 reps ओनली। सो लास्ट सेट ऑफ द RDL रोमेनियन डेडलिफ्ट, और इसके भी मैं परफॉर्म करूँगा 8 to 10 reps। ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग के वर्कआउट की। इसके बाद आई एम गोना हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ फॉर द काफ ओनली। काफ के बाद फिर थोड़ा करना है आज अब्डोमेन का वर्कआउट। तो जल्दी से फिनिश करता हूँ 8 reps, सेकेंड सेट, थर्ड एक्सरसाइज। Seems heavy. Done. So low, done with the quads and hamstring workout. Now I'm gonna start the calf raises. I mean calf का वर्कआउट। और काफ में फर्स्ट एक्सरसाइज मैं ले रहा हूँ स्मिथ मशीन स्टैंडिंग काफ रेजिस। स्टैंडिंग काफ रेजिस आपके जो गैस्ट्रोक्नेमियस एंड सोलिस दोनों मसल को एक साथ पे ट्रेन कर देता है। और इसके बाद मैं लूँगा डोंकी काफ रेजिस। डोंकी काफ रेजिस अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो पार्टनर को अपनी पीठ पे बिठा सकते हो। इन केस यू डू नॉट हैव एनी पार्टनर, स्मिथ मशीन के साथ भी हो जाता है वो। अदरवाइज यू कैन डू द बॉडी वेट। बॉडी वेट में आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ रैप्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो चलो फर्स्ट वन, इसके भी 2 सेट करने हैं मैंने, बट फॉर द डेमो पर्पज़ आई एम गोना परफॉर्म द 1 सेट ओनली। उसके बाद मैं विदाउट वीडियो के ही बना लूँगा। चलो फर्स्ट सेट। हाई वेट है। सो काफ के वर्कआउट की सेकंड एक्सरसाइज मैं ले रहा हूँ डोंकी लेग रेजिस, आई मीन डोंकी काफ रेजिस। और इसके बाद एक और एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है विच इज़ सिंगल लेग रेजिस, आई मीन सिंगल लेग काफ रेजिस। इसके रेप्स यू कैन डू 3 सेट्स, और अगर आपकी मसल्स वीक है तो 3 to 4 सेट्स कर सकते हो और फेलियर तक। चलो डिफ़िकल्ट यार, सेम सीजी, बट अगर आप कोसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक दोनों फेसेस में होल्ड करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी मसल्स को होल्ड करोगे, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो लेग्स वर्कआउट की ये है मेरी लास्ट एक्सरसाइज विच इज़ सिंगल लेग काफ रेजिस। और काफ की 3 एक्सरसाइजेस ले रहा हूँ मैं, ताकि मैं अपने काफ्स को अच्छे से ट्रेन कर सकूँ अकॉर्डिंग टू फ्रैंक जेन। मतलब काफ की मसल्स मैंने देखा है, वैसे भी अगर आप किसी भी जिम में जाते हो काफ की मसल्स बहुत वीक होती है एज़ कम्पेयर टू थाइस एंड हैमस्ट्रिंग। तो जल्दी से इसका मैं एक सेट करता हूँ। आई मीन 2 से 3 सेट मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं इसके। एक लास्ट सेट आई एम गोना परफॉर्म, देन आई एम गोना हैव टू मूव टुवर्ड दी अब्डोमेन वर्कआउट। और अब्डोमेन की भी मुझे करनी है 2 से 3 एक्सरसाइजेस।
according to the program. सो लोअर लेग्स का वर्कआउट खत्म करने के बाद अब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ एब्डोमेन का वर्कआउट। और फर्स्ट एक्सरसाइज आई एम गोना टेक इज़ नी अप्स। नी अप्स आपके लोअर एब्डोमेन पे काम करते हैं और इसके आप 20 to 25 रेप्स कर सकते हो, 3 से 4 सेट। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडेज वर्कआउट इज टेंशन सीटअप्स। नॉर्मल सीटअप्स करने हैं जो क्रंचेज आप करते हो, बट आपने कांस्टेंट टेंशन रखनी है इसमें। मतलब आपने नीचे जाके अपनी मसल्स को ऐसे, डू नॉट रिलैक्स योर मसल्स। आपने यहाँ से नीचे जाने हैं, कांस्टेंट टेंशन, यहीं से यू हैव टू कम बैक। इसके भी आपको करने हैं 20 to 25 रेप्स। डेमो के लिए मैं कम रेप्स करूँगा, देन बाद में अपने वर्कआउट के लिए आई परफॉर्म। सो ये था फ्रैंक जेन का लोअर बॉडी का वर्कआउट। सो इस प्रोग्राम में, मतलब इस सीरीज में फ्रैंक जेन की मैंने 2 प्रोग्रामिंग्स बताई हैं। एक में द ग्रोथ प्रोग्राम, जो कि फ्रैंक जेन यूज़ टू यूज़ व्हेन ही, जब वो प्रेप करता था उसके टाइम ही उसको यूज़ करता था मसल ग्रोथ के लिए। और ये है लोअर बॉडी और अपर बॉडी स्प्लिट। यू कैन फॉलो एनी। अगर आपके पास डेज में आप बहुत बिजी इंडिविजुअल हो तो आप लोअर एंड अपर बॉडी का फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है 3 से 4 दिन, सो यू कैन परफॉर्म दी अदर वन एज वेल। जो पिछले वाला है द ग्रोथ प्रोग्राम, वो थोड़ा इंटेंसिव है, और जो ये वाला प्रोग्राम है ये थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू डैट वन। तो आप क्या कर सकते हो, हर एक्सरसाइज में आपको, मतलब आपने नंबर ऑफ रैप्स को बहुत स्लोली परफॉर्म करना है। एकदम से आपको, जैसे आजकल आपने देखा होगा जिम में एकदम से ऊपर नीचे करते हैं लोग, वैसे नहीं करना है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई मीन फ्रैंक जेन के लोअर बॉडी वर्कआउट के लिए। इन केस यू नीड एनी हेल्प, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वन। बाय बाय।